हाय हेलो हाउ आर यू बॉस लोग। तो कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे जैसे हमेशा होते हैं, और मैं चाहता भी हूँ कि आप अच्छे ही रहो। बॉस लोग बीच में कुछ 5-6 दिन कुछ वीडियो बना नहीं पाया, तो तबीयत डाउन थी तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो इसलिए नहीं बना पाया। बट बॉस लोग आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ना, वो टॉपिक कोई मतलब कोई मामूली टॉपिक नहीं है। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है एक फादर के लिए। फादर मतलब हमारे पापा। तो फादर की क्या अहमियत होती है ना, वो आपको इस टॉपिक में पता चलेगा आपको। और फादर को हमारे पापा को बच्चों को क्या चीज़ें सिखानी चाहिए, मतलब क्या चीज़ों में बच्चे को ट्रेन करना चाहिए, ये चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा, बट इस वीडियो को ध्यान से सुनना तो आपको पता चल जाएगा। इवन अगर आप फादर हो तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप फादर बनने वाला हो तो आपको पता चल जाएगा, और कभी आप फादर बनोगे तो आपको कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि हमें एज अ फादर हमारे बच्चों को क्या सीख देनी चाहिए। हर बच्चा, दुनिया का हर बच्चा ना एक ब्लैंक कैनवास की तरह होता है, और उस कैनवास पर सबसे पहला ब्रश स्ट्रोक जो लगाता है ना, वो कौन होता है? वो होता है एक फादर, अपने पापा। तो चलिए आज बात करते हैं उन 9 चीज़ों के बारे में जो हर फादर को अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए और उनको सिखानी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट करना सिखाओ। सभी का छोटा हो या बड़ा, उनको इज्जत देना सिखाइए। और रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ होती है ना, वो डिमांड से नहीं मिलती। डिमांड मतलब हमने डिमांड की रिस्पेक्ट दो और वो मिली, ऐसा नहीं होता। वो अर्न की जाती है। तो ये उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट डिमांड से नहीं मिलती, उसको अर्न किया जाता है। और उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है पता है? दूसरों को इज्जत देना, दूसरों का रिस्पेक्ट देना, उनकी रिस्पेक्ट करना। तो उनको रिस्पेक्ट करना सिखाओ। सेकंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाओ। होमवर्क हो या घर के काम हो या अपनी गलती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक स्ट्रॉन्ग आदमी की पहचान है। ये उन्हें सिखाओ कि कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ना आदमी दुनिया में एक अलग ही लेवल पे खड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ उनको सिखानी बहुत ज़रूरी है। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है सच बोलना और ईमानदार रहना। उनको ये बात सिखानी बहुत ज़रूरी है कि हमेशा सच बोलो और अपने आप से ईमानदार रहो। लॉयल्टी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं होता, बल्कि सही डिसीजन लेना। जब आपको कोई भी नहीं देख रहा है ना, उस टाइम पे आपको सही डिसीजन लेना होता है। और अगर आप में ये क्वालिटी आ गई, मतलब आपके बच्चों में अगर ये क्वालिटी आ गई, तो ज़िंदगी भर ना उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सकता। तो सच बोलना और ईमानदार रहना, ये बातें उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हर फादर को अपने लड़के को, अपने किड्स को, लड़के को मतलब लड़के लड़की जो भी हो, अपने किड्स को सच बोलना और ईमानदार रहना सिखाना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन। हर चीज़ लाइफ में ना तुरंत नहीं मिलती। अपने इमोशंस है, डिज़ायर्स है और टाइम, इनको कंट्रोल करना ना एक सुपर पावर होती है। तो ये बच्चों को सिखाओ। ये 3 चीज़ें ना, इमोशंस, डिज़ायर्स और टाइम, इसको कंट्रोल करना मतलब इसको कंट्रोल करना ना एक सुपर पावर की जैसा है। तो बच्चों को ये सिखाओ। और सेकंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है ना, रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट देना। इवन जब मन ना भी करे ना, जब मन नहीं कर रहा है, कंटाला आ रहा है या फिर बोर हो रहे, तब भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट देना बहुत ज़रूरी है। और ये हैबिट है ना, ये हैबिट उनको ना लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला देंगी। तो बच्चों में सेल्फ़ कंट्रोल और डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस ना उनको बताना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ अगर उन्होंने
अडाप्ट कर ली ना तो लॉन्ग टर्म सक्सेस उनको बहुत मतलब अच्छा मिल सकता है। फिफ्थ पॉइंट है प्रिजर्वेंस का इम्पोर्टेंस। ये प्रिजर्वेंस क्या होता है पता है? जब सब जब सब कुछ मुश्किल लगता है ना तब भी रुकना नहीं है, ये होता है असली प्रिजर्वेंस। समझ रहे हो ना? जब सब कुछ मुश्किल लगता है ना तब भी रुकना नहीं है, और इसी को प्रिजर्वेंस कहते हैं। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बार बार फेल होने के बाद भी ना ट्राई करते रहते हैं, उसको कहते हैं प्रिजर्वेंस। तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे का ट्राई करते हैं तो फेल होते हैं तो उनको बुरा लगता है, तो वो चिढ़ के या फिर निराश होके ना वो काम करना छोड़ देते हैं। तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनको सक्सेस मिलती है या फिर नहीं मिलती, या बार बार फेल होते हैं तो फिर भी उनको ट्राई करना चाहिए। ये बात होती है प्रिजर्वेंस। तो ये चीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी है कि मतलब गिरना छोड़ो, रुकना छोड़ो, सिर्फ सीख कर ही आगे बढ़ते रहो। तो ये चीज़ है प्रिजर्वेंस। सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना सिखाओ। क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ज़िंदगी हर मोड़ पे ना सवाल पूछती है, और हर बार आंसर ना किसी बुक में नहीं मिलता, हमको ही सोचना पड़ता है। अपने बच्चों को सिखाइए कि प्रॉब्लम से घबराना नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। सोचो, समझो और ट्राई करो, बस इतना ही उनको बताना है। क्या बताना है? सोचो, समझो और ट्राई करो, और हार मानने से पहले ना एक बार कोशिश कर लो। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने का तरीका। तो अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना मतलब कैसे करना है ये सिखाओ। 7th पॉइंट है पैसे की वैल्यू और फाइनेंस समझाओ। समझे? बच्चों को पैसे की वैल्यू क्या होती है वो समझाओ, और उसको मैनेज कैसे किया ना, फाइनेंस को मैनेज कैसे किया जाता है वो समझाओ। क्या होता है, बचपन से ही समझाओ कि पैसा सिर्फ खर्चा करने की चीज़ नहीं है। उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दो कि पैसा सिर्फ खर्चा करने की चीज़ नहीं है, उसे संभालना पड़ता है, उसे बचाना पड़ता है और बढ़ाना भी पड़ता है। तो ये सब चीज़ें उनको सिखाओ कि पैसे सिर्फ खर्चे करने की चीज़ नहीं है, उसे संभालना पड़ता है, बचाना पड़ता है और उसको बढ़ाना भी पड़ता है। तो कैसे बढ़ाए वो भी उनको सिखाओ। पॉकेट मनी सिर्फ एक अमाउंट नहीं होती, मतलब जो उनको बताओ कि पॉकेट मनी सिर्फ एक अमाउंट नहीं होती, वो एक लेसन होता है। लेसन मतलब कैसा, जो आप जो उनको पॉकेट मनी देते हो उसमें उनको सेव करना है, और सेव कैसे करना है उसका उनको प्लान करना है। और मतलब आप उनके पास पैसा है तो पैसा सिर्फ वेस्ट करना है, खर्चा करना है, ये उनके दिमाग में डाल दो कि पैसा सिर्फ खर्चा नहीं करना है, उसको बचाना भी है। तो अगर ये आप सिखाओगे तो उनको पता चले कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। और अगर आप ये सिखाते हो तो उनको ये पैसा मतलब बचाना, सेव करना और किस पे खर्चा करना है, ये मैनेजमेंट अगर उनको समझाएंगे ना आप, तो आगे चल के आपके बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। 8th पॉइंट है टाइम को मैनेज करना सिखाओ। देखो, हर किसी के पास ना 24 घंटे होते हैं, पर सक्सेसफुल वही होता है जो उन्हें सही तरीके से यूज़ करता है, घंटों को सही तरीके से यूज़ करता है, प्लानिंग करके। बचपन से ही टाइम की वैल्यू समझाओ, प्लानिंग समझाओ, टाइम की प्लानिंग कैसी होती है, प्रायोरिटीज़ समझाओ कि कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए, तो टाइम प्रायोरिटीज़ उनको समझाओ। और ब्रेक समझाओ कि कहाँ पे तुमको ब्रेक लगाना है। जैसे मतलब कोई लड़का बचपन से मोबाइल का वीडियो देख रहा है या फिर टीवी देख रहा है, तो कितना टाइम देखना चाहिए, तो उनको ब्रेक्स भी समझाओ। ये सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, ये उनको समझाओ। देखो, आपके बच्चे अगर टाइम के मास्टर बने ना तो सही है, वरना टाइम उनका मास्टर बन जाएगा। तो टाइम को मैनेज करना उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। 9th और लास्ट पॉइंट ये है कम्युनिकेशन स्किल सिखा। उनको कम्युनिकेशन स्किल सिखाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिर्फ ना बोलना मत सिखाओ, सही तरीके से बोलना सिखाओ। अपने थॉट्स ना उनको क्लियरली एक्सप्रेस करना सिखाओ। दूसरों की बात ना ध्यान से सुनना सिखाओ। ये दोनों चीज़ है, कम्युनिकेशन करना और सुनना,
ये दोनों चीज़ें कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो ध्यान से सुनना कि लाइक बोलना सिखाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सुनना सिखाना। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को हम लोग बोलना तो सिखा देते हैं लेकिन सुनना नहीं सिखाते। तो क्या होता है, बच्चों में सुनने की वो जो लर्निंग कैपेसिटी होती है ना, लर्निंग लिसनिंग कैपेसिटी, वो नहीं होती, सिर्फ बोलते रहते। तो कम्युनिकेशन मीन्स सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी होता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल है ना, उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ज़िंदगी भर आगे इस चीज़ को, इस स्किल को सीखे ना, दुनिया में सबसे आगे चलते रहे। तो बॉस लोग, अगर आप एक फादर है या बनने वाले हैं या किसी फादर को जानते हैं, तो याद रखिए आपका रोल सिर्फ पैदा करना नहीं है, जो पैदा किया है उसको निर्माण करना भी आपका एक बड़ा रोल है। तो इन 9 लेसन्स के ज़रिए ना आप अपने बच्चों को सिर्फ एक अच्छा इंसान ही नहीं, तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।